अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की जानकारी। बल्ख प्रांत के मज़ार में तालिबान पर एयर स्ट्राइक की जानकारी इस वक्त मिलती हुई। बल्ख में 18 तालिबानी आतंकवादी मारे गए। अफगान सेना ने कुल 439 आतंकियों को मार गिराया। सेना की कार्रवाई में 77 आतंकवादी जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी एयर स्ट्राइक को लेकर तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की जानकारी। बल्ख प्रांत है, वहां के मज़ार में तालिबान पर एयर स्ट्राइक की गई और अब तक की जानकारी के अनुसार बल्ख में 18 तालिबानी आतंकी मार गिराए गए हैं और अफगान सेना ने कुल 439 आतंकियों को मार गिराया। सेना की कार्रवाई में अब तक का जो इनपुट है उसमें 77 आतंकवादी जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान के कुंदूज में भीषण जंग जारी है। तालिबान और अफगान सेना के बीच लगातार लड़ाई जारी है। कुंदूज में कब्जा करने की कोशिश में लगातार तालिबान है। शेबर खान, जरांज, तालुकान शहर में भी जंग का जो हालात हैं वो लगातार बने हुए हैं। जंग यहाँ पर लगातार जारी, भीषण जंग की जानकारी। सेना के बीच तेज हुई लड़ाई, तालिबान और अफगान की सेना के बीच में लड़ाई तेज होती हुई। कब्जा करने की जो कुंदूज पर कोशिश है उसमें तालिबान लगातार है। शेबर खान, जरांज, तालुकान शहर जो हैं इसमें जंग जारी है लगातार। तो 20 साल तक अमेरिका और नाटो की सेना तालिबान को उखाड़कर फेंकने के लिए कोशिश में लगी रही, लेकिन पूरी तरह से कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। लेकिन अब जैसे ही अमेरिका और नाटो की सेना ने अफगानिस्तान से वापसी कर ली, 20 साल से अमेरिका और नाटो सेनाओं ने डर से छिपे तालिबान अब और भी ज्यादा खूंखार रूप में आ चुका है। अफगानिस्तान के 80% इलाकों पर कब्जा कर चुका है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने वर्ल्ड लीडर से अपील की और कहा कि हमें संकट में मत छोड़ो, अफगानों को मारना बंद करो। और इस बीच अमेरिकी रक्षा एजेंसी पेंटागन में कहा गया कि भारत ने इससे पहले भी अफगानिस्तान में अहम भूमिका निभाई है और इस बार भी अमेरिका को भारत से ही उम्मीद है कि भारत ही अफगानिस्तान की मदद कर सकता है। साल तक अमेरिका और नाटो की सेनाओं ने तालिबान को अपनी एड़ी के नीचे दबाए रखा और इसका नतीजा ये रहा कि अफगानिस्तान चैन की सांस लेता रहा। लेकिन अमेरिका और नाटो की सेनाओं के जाते ही अफगानिस्तान की सांसें फूलने लगी हैं। अफगानिस्तान बेचैन हो गया है। 20 साल तक चुप रहने वाला तालिबान अब बंदूक की बोली बोल रहा है। अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसका हम और आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ की जनता तालिबान के इस कहर को हर पल झेल रही है। अफगानिस्तान के मशहूर क्रिकेटर राशिद खान ने दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करते हुए ट्वीट किया, मेरा देश अराजकता में है। बच्चों और महिलाओं सहित हजारों निर्दोष लोग हर रोज शहीद हो रहे हैं। घर और संपत्ति नष्ट हो रही है। हजारों परिवार विस्थापित हो रहे हैं। हमें अराजकता में मत छोड़ो। अफगानों को मारना और अफगानिस्तान को नष्ट करना बंद करो। हम शांति चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर दुनिया का ध्यान नहीं जा रहा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगातार इस पर चर्चा भी की जा रही है। आज कतर के दोहा में अफगानिस्तान की स्थिति पर एक अहम बैठक भी होने जा रही है, जिसमें अफगानिस्तान, रूस, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में अफगानिस्तान में चल रहे तालिबान के आतंक से निपटने को लेकर गंभीर विचार किया जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान मज़ार शरीफ के पास तक पहुंच गया है और अफगान सेना से तालिबान का संघर्ष तेज होता जा रहा है। उधर भारत ने भी अफगानिस्तान में जारी हालात को गंभीरता से लिया है। मज़ार शरीफ से भारत ने सभी राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए विशेष प्लेन भेजा है। साथ ही भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द लौटने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जिन कंपनियों में भारतीय काम कर रहे हैं वो भी भारतीय कर्मचारियों को जल्द वापस भेजें। हवाई यातायात बंद होने से पहले वापसी सुनिश्चित कर लें। वापसी के लिए जल्द ही पासपोर्ट और विवरण जमा करें। यह एडवाइजरी इस बात का छोटा सा सबूत है कि अफगानिस्तान में हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। इससे पहले भारत ने 11 जुलाई को कंधार दूतावास से अपने कई डिप्लोमेट वापस बुला लिए थे और कर्मचारियों की संख्या में भी बड़ी कमी की थी। 20 साल तक किसी कोने में दुबक कर बैठा तालिबान अब अफगानिस्तान की सरकार और जनता पर खुलकर अपना गुस्सा निकाल रहा है। ऐसे में आज कतर के दोहा में होने वाली इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो भारत ने अपने नागरिकों की फिक्र करते हुए उन्हें अफगान से वापस बुलवाने के निर्देश जारी किए। भारत की एडवाइजरी में किन किन बातों का जिक्र है, चलिए बताते हैं आपको। भारत अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों से जल्द लौटने की व्यवस्था करने को निर्देश दिया है। जिन कंपनी में भारतीय काम कर रहे हैं वो भी भारतीय कर्मचारियों को जल्द वापस भेज दें। हवाई यातायात बंद होने से पहले वापसी सुनिश्चित कर ली जाए। वापसी के लिए जल्द ही पासपोर्ट और विवरण को जमा किया जाए। तो वही अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सामने आया। अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने पर बोले हैं जो बाइडेन। सैनिकों की वापसी के फैसले पर पछतावा नहीं है। जो बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान के सैनिकों को खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से तालिबान के हमले लगातार तेज होते हुए और ये बड़ा बयान सामने आया है कि सैनिकों की वापसी के फैसले पर पछतावा हमें बिल्कुल भी नहीं है। अफगानिस्तान के सैनिकों को खुद ही अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। जो बाइडेन का बयान सामने आया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से तालिबान के हमले लगातार बढ़ते हुए, तेज होते हुए। और हमारे संवाददाता अनस मलिक इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं और लगातार पल पल की तस्वीरें, तमाम खबरें अपडेट कर हम तक पहुंचा रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या हाल है इस वक्त अफगानिस्तान में, देखिए संवाददाता अनस मलिक की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अफ़गानिस्तान में जो है लड़ाई का सिलसिला अभी जारी है, आज भी जारी है। अफ़गान तालिबान ने अपना नवा प्रोविंस जो है, नवा सूबा जो है वो क्लेम किया है। अब से कुछ देर कबल उन्होंने फैज़ाबाद शहर जो है, जो बदख्शां का दारुल हुकूमत है, बदख्शां का प्रोविंशियल कैपिटल है, उसको ओवररन करने का दावा किया है और उसका लोकल सतह के ऊपर कंफर्मेशन भी आ चुकी है। आज मज़ार शरीफ में मैं जहाँ मैं मौजूद हूँ, अब से कुछ देर कबल अफ़गान सदर अशरफ गनी वो आए हैं। उनके साथ साथ उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र मोहम्मद सलीम मुहक्किक जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक सिक्योरिटी लेवल मीटिंग जो है वो यहाँ पे चेयर करेंगे, जिसमें उस्ताद अतानूर जो गवर्नर थे बल्ख के, वो भी उस मीटिंग में मौजूद होंगे। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि एक बड़े नोन वॉरलॉर्ड हैं, वो यहाँ आए, वो मज़ार शरीफ पहुँचे। उनका अपना होम टाउन शबरगान का जो है जॉर्जटाउन सूबे में जो मौजूद है, उसको हफ्ते के दिन तालिबान ने ओवररन किया और अब उनकी कोशिश ये है कि वो मिलिशिया लीड करके जॉर्जटाउन का जो कंट्रोल है वो वापस हुकूमत के हाथ में दे सकें। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, मज़ार शरीफ, अफगानिस्तान से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.